आज का टॉपिक है हमारा एलिजी। एलिजी क्या है? अगर एक वन लाइन में मैं बोलूँ एलिजी की डेफिनेशन तो ये बनती है कि एलिजी इज़ ए पॉम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यूजली लेमेंट फॉर डेड पर्सन। जो भी मतलब जो डेड होता है, जो डेथ हो जाती है, जो क्लोज फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, उसके लेमेंट पे, उसके विलाप पे जो गाया जाता है उसको एलिजी बोला जाता है। बट क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से ही मैंने एग्जांपल लिए हैं कि एलिजी इज़ ऑप्शन उसमें डिफरेंट है थोड़े। सैड पोम यूजली अबाउट समवंस डेथ है तो उसी के आसपास, बस हमें अर्थ समझ में आ जाए तो हम उसे कर जाएंगे। नेक्स्ट है एलिजी इज़ लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अ डियर वन। बात वही है, लेमेंट करना, विलाप करना। उसके बाद है कि इसी को क्वेश्चन बना दिया गया, अ लेमेंट फॉर डैड इज़ अ फीचर ऑफ, यानी कि विलाप करना किसका फीचर है, किस पॉम का फीचर है? एलिजी का। इसका आंसर एलिजी बन रहा था। नेक्स्ट देखो, एन एलिजी इज़ अ पॉम रिटन इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड। मतलब सभी में डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज चेंज की है, बाकी मीनिंग सेम निकल रहा है। एलिजी इज़ अ सैड पॉम यूजली रिटन टू प्रेज और टू एक्सप्रेस सोरो या फिर टू लेमेंट। ठीक है, ये तीनों फीचर इसके हैं कि क्या होता है कि भी जो जिसकी डेथ हो जाती है उसे प्रेज़ किया जाता है बाद में कि हाँ उसके अच्छा वक्त उसके साथ जो बिताया गया या फिर वो कैसा आदमी था उसकी प्रेज़ की जाती है। और टू एक्सप्रेस सोरो, दुख तो होता ही है, या फिर टू लेमेंट, मतलब इनमें से कोई भी आपको किसी भी तरीके से घुमाकर वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजी इज़ ए पॉम ऑफ मॉर्टल लॉस एंड कंसोलेशन। सांत्वना का है, मॉर्टल लॉस का है, जो मॉर्टल है जैसे एवरी मैन इज़ मॉर्टल है ना, सभी नश्वर है, तो मॉर्टल लॉस एंड कंसोलेशन इसका ऑप्शन मिल सकता है। ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक टर्म एलिगिया से इसका हुआ था ओरिजिन, और जिसका मतलब होता है टू लेमेंट, पश्चाताप करना, शोक करना। नेक्स्ट देखो कि इसको गाया जाता था संग विद ए फ्लूट। फ्लूट क्या होती है? बांसुरी। तो बांसुरी के साथ इसे गाया जाता है। और इसके 3 स्टेजेस ऑफ लॉस जो रहती है, इसके 3 एलिमेंट्स बोल सकते हैं, 3 सीक्वेंस या ऑर्डर, ये भी आपको वर्ड मिल सकता है कि ऑर्डर क्या है इसका। तो देखिए, एक इसको जनरल याद करने का तरीका है, या आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, बट मैं थोड़ा समझा दूँ इसका मतलब क्या है। कि सबसे पहले क्या होता है, किसी की डेथ पे दुख होता है, ग्रीफ होता है, ग्रीफ और सोरो होता है, ठीक है, दुख होता है। उसके बाद क्या होता है? एडमायर करना या फिर उसकी प्रेज़ करना। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ठीक है, ये तो इंसान जो है वो क्या है, इमॉर्टल है और किसी न किसी दिन तो उसको जाना ही है। तो ये 3 स्टेजेस इसके अंदर रहती है। फर्स्ट है ग्रीफ, या फिर ये वर्ड मिल सकता है लेमेंट, यानी दुख करना, सोरो करना। इसमें जो पोएट या जो स्पीकर होता है, देखो ये सारा फर्स्ट पर्सन में ही रहता है, और जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो लेमेंट करता है, सोरो करता है, एक्सप्रेस अपना सोरो एक्सप्रेस करता है किसके प्रति? डेड पर्सन के प्रति। उसके बाद उसकी प्रेज़ करता है, या एक वर्ड मिल सकता है एडमायर। दोनों ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है, सिमिलर है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए दोनों लिखे हमने। तो प्रेज़ या एडमायरेशन ऑफ द आइडलाइज्ड डेड, जो भी पर्सन डेड हुआ है। नेक्स्ट में क्या करता है वो, लास्ट में जाकर फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्टेंस या फिर कॉन्सोलेशन मतलब वो सांत्वना देता है, जिसे सोलेस भी बोलते हैं, कई बार सोलेस वर्ड भी मिल जाता है। दोनों का मतलब है सांत्वना देना टुवर्ड्स द लॉस, कि जो लॉस हुआ है उसके प्रति खुद को भी सांत्वना देता है भाई हाँ ठीक है, इमॉर्टल है लाइफ। पर्सनल जो एलिजी है उसी को सब्जेक्टिव एलिजी भी बोला जाता है, और ये इम्पर्सनल को ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल एलिजी में क्या करता है पोएट, द पोएट लेमेंट्स एट द डेथ ऑफ क्लोज फ्रेंड रिलेटिव। इंडिविजुअली होता है, यानी कि जो वो पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उसी के बारे में वो ग्रीव करता है, दुख करता है। और लेकिन जो इम्पर्सनल होती है उसमें इंडिविजुअली नहीं होता, वो पोएट ग्रीव करता है पूरी ह्यूमन डेस्टिनी पर। पास्टरल एलिजी। पास्टरल एलिजी क्या है? पास्टरल एलिजी है एक पॉम अबाउट बोथ डेथ के बारे में तो एलिजी है ही, एंड आइडलिक रूरल लाइफ। रूरल होती है जो गांव की लाइफ होती है, कंट्री लाइफ, ठीक है, रूरल मतलब कंट्री लाइफ। जो कंट्री लाइफ होती है वो कैसी होती है? ब्यूटीफुल होती है। आइडलिक मतलब होता है ब्यूटीफुल, और इसको हम पीसफुल भी कह सकते हैं, शांति वाली होती है, ठीक है, पीसफुल लाइफ, एकदम शांत वातावरण होता है वहाँ का। तो इसमें क्या होता है कि इन विच द पोएट कंसिडर कर लेता है, इन विच द पोएट कंसिडर द डिसीज का मतलब होता है मृतक, जो मर चुका है, डेड पर्सन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैसे, और खुद को एंड हिमसेल्फ ऑल्सो, खुद को दोनों को क्या मान लेता है? शेफर्ड मान लेता है,
और एक शेफर्ड मान के ही वो पूरा का पूरा नेचर को भी एक्टिव पार्ट करवाता है उसके अंदर, अपनी पोम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसमें नेचर, ठीक है। तो शेफर्ड से रिलेटेड होती है, रूरल लाइफ से। अब रूरल के लिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रूरल कंट्री जैसे विलेज लाइफ हो सकता है, कंट्री साइड लाइफ लिखिएगा यहाँ पे, कंट्री साइड लाइफ हो सकता है, ठीक है। तो और ऐसे क्या वर्ड है जो आपको की पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, जैसा मैंने बोला कि नेचर टेक्स एन एक्टिव पार्ट, ठीक है। कीवर्ड्स इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो पास्टरल एलेजी है वो बिलोंग करती है, बिलोंगिंग टू या रिलेटेड टू शेफर्ड से रिलेट करती है। एंड रस्टिक लाइफ, एक वर्ड आपको नया और मिला यहाँ पे, रस्टिक, ठीक है। रस्टिक लाइफ, रूरल गांव का, ठीक है। विलेज तो विलेज है, ये आपको पता ही है। एक होता है आर्केडियन, एन इमेज ऑफ परफेक्ट कंट्री लाइफ, जो एक ऐसी इमेज सामने आती है जो कि परफेक्ट लाइफ है, मतलब पूरे उसके अंदर शांति, जो रिक्वायरमेंट है शांति, और ये मटेरियलिस्टिक नहीं, जो कंप्लीट एक पर्सन को जीने के लिए चाहिए, शांति, खूबसूरती जैसे नेचर की, और वो सब उसमें होती है। तो सबसे पहली जो थी वो तो इनकी मिल्टन की थी, जॉन मिल्टन की, लाइकिडास, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, ये दोनों वर्ड जो हैं वो साथ साथ रहते हैं, LM। और इधर से इन्होंने लिखी किस लिए थी, इन्होंने लिखी थी एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर, जो कि इनका एक फ्रेंड था, एडवर्ड किंग। बस हमें ये नेम याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा तैयार हो जाता है। दूसरा था मैथ्यू आर्नोल्ड, ये मुझे नहीं ध्यान है कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं, बट फर्स्ट इनकी थी। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, जिसकी थीसिस थी, ये भी पास्टोरल थी। पास्टोरल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेचर वगैरह का इन्होंने मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो ये आर्थर ह्यू क्लो में है, इसको AH भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है। और ये फ्रेंड तो था ही, साथ साथ ये फेलो पोइट भी था इनका, मतलब साथ में काम करने वाला, जैसे उसको बोलते हैं फेलो, जैसे क्लास फेलो बोलते हैं आप, तो ये फेलो पोइट भी था इनका और फ्रेंड भी था, ठीक है। नेक्स्ट थी PB शैले की, शैले वर्ड अकेला भी आ जाता है कई बार, तो PB शैले ने लिखी थी एडोनिस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। ये उन्होंने जॉन किट्स पे लिखी थी। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे थे कि पास्टरल एलेजी के एग्जाम्पल क्या थे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी और टाइप्स क्या क्या थे, इसमें कौन कौन से थे। थॉमस ग्रे ने जो लिखी थी वो थी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही फेमस थी ये एलेजी जो है, और ये लिखी थी उन्होंने रिचर्ड वेस्ट के याद में। नेक्स्ट था एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को AL टेनिसन के नाम से भी लिखा जाता है एग्ज़ाम में। तो इन मेमोरियम इनके नाम था जो इन्होंने एलेजी लिखी थी, और इन्होंने लिखी थी ऑर्थर हेनरी हैलम के याद में लिखी थी, जो कि इनका फ्रेंड था। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये जो एलेजी थी ये एक सटायर था एलेजी पर। सटायर का मतलब होता है व्यंग कसना, कि एलेजी तो होती है दुख भरी एलेजी, जिसके अंदर वाकई में उसी को दुख मिलता है। बट इसमें क्या होता है, ये एलेजी थी एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसमें एक मैड डॉग था, पागल कुत्ता, जिसको इसने काटा था, यानी कि जिस पर्सन को काटा था वो तो इसमें डाइड नहीं होता, मरता नहीं है, बट मैड डॉग मर जाता है। वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी थी ओ कैप्टन माय कैप्टन, और ये लिखी थी उन्होंने अब्राहम लिंकन की मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट है W.H. Auden इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। नेक्स्ट देखो, जो 18th सेंचुरी में जो एलेजाइक जो स्टेंजा लिखे गए थे, ट्रेडिशनल एलेजी थी और रिटन इन एलेजाइक स्टेंजा। एलेजाइक जो वर्ड बना है वो एक एलेजी से ही बना है, ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, जिसमें एलेजी के गुण होते हैं, वो स्टेंजास, ठीक है। तो इसमें क्वार्टेंट्स रहते थे, 4 लाइन्स रहती थी, और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता था, और राइम स्कीम A-B-A-B, यानी 4 लाइन्स हो गई A-B-A-B। लेकिन ये जो है वो लूज गाइडलाइन थी, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं था, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। कुछ कीवर्ड्स है, जैसे एलेजी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं। एलेजी का मीनिंग क्या हो सकता है, सैड सॉन्ग यानी कि दुख भरा सॉन्ग हो सकता है, सोरोफुल सॉन्ग हो सकता है। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना, मॉर्नफुल वर्ड मिल सकता है वहाँ पर। बिवेलिंग का मतलब भी वही होता है, लेमेंट करना, लेमेंट वर्ड मैंने पहले ही बता दिया था। फ्यूनरल सॉन्ग संस्कार के टाइम में जो गाया जाता है। मेलनकली भी एक सैड पॉम होती है, ठीक है। और इसकी जो थीम रहती है, थीम सीरियस होती है, सैड होती है, ग्लूमी होती है। इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है कि सैड होती है, ग्लूमी होती है, दुख भरी होती है, उदास होती है। इसमें कोई अच्छा लैंग्वेज भी एक आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज इसकी फॉर्मल होती है, बनावटी लैंग्वेज कुछ नहीं, इसमें इनफॉर्मेलिटी कुछ नहीं, फॉर्मल लैंग्वेज में गाया जाता है, ठीक है। और टोन जो एलेजी की रहती है वो रिमोर्स रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। रिमोर्स रहती है जिसके अंदर बहुत गहरा पश्चाताप होता है, डीप रिग्रेट रहता है।
एलिजिक कपलेट, जिसके अंदर क्या रहता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ डाइक्रिलिक हेक्सामेटर वर्स रहता है, जो फॉलो करता है, फॉलोड बाय क्या है, किस चीज़ से फॉलो रहता है, वो एक डाइक्रिलिक पेंटामीटर वर्स से रहता है। लेकिन इंग्लिश पोएम में से फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी मैंने जैसा कि बताया कि अब तो लूज गाइडलाइन है, कैसा भी बनाया जा सकता है। और इसका मतलब है कि एक लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय 2 शॉर्ट सिलेबल। आई होप आपको एलएजी समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और आपके शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।